हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आइए अब अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे क्लॉजेस। अब क्लॉजेस में लास्ट पॉइंट बचा है, वो है कंडीशनल क्लॉजेस का। ठीक है, कंडीशनल क्लॉजेस हमने कल भी पढ़ाए थे। पिछली क्लास में हमने कंडीशनल क्लॉजेस स्टार्ट किया था और अब कंडीशनल क्लॉजेस के टाइप्स दिए गए हैं। ठीक है, कंडीशनल क्लॉजेस के टाइप्स चार टाइप्स के होते हैं। कंडीशनल टाइप 0, कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 2, कंडीशनल टाइप 3। यहाँ पर दो हैं, देखिए। पहला है कंडीशनल टाइप ओ या कंडीशनल टाइप 0। एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, साइंटिफिक फैक्ट्स और रिजल्ट। जो 0 टाइप के होते हैं कंडीशनल क्लॉजेज, वो एक्सप्रेस करते हैं जनरल ट्रूथ को, यानी सच्चाई, जो सच होता है उसे दिखाते हैं। साइंटिफिक फैक्ट दिखाते हैं कि साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार पर कैसा है, और उसके रिजल्ट दिखाते हैं। जैसे कि इफ यू ट्रिम योर हेयर इट ग्रोज फास्टर। इफ यू ट्रिम योर हेयर इट ग्रोज फास्टर। अगर तुम अपने बालों को ट्रिम करते हो, ठीक है, तो वो तेजी से बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कल भी बताया था कि जितने भी कंडीशनल क्लॉजेज हैं वो इफ से शुरू होंगे। इफ आएगा सब में, ज्यादातर पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, किसी कभी कभी बीच में आ जाएगा। ठीक है, बीच में भी आ सकता है या पहले आ सकता है। तो ये कह रहा है कि देखिए, जनरल ट्रूथ तो है, सच्चाई है, अगर बालों को ट्रिम किया जाए तो वो तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक फैक्ट भी है। ठीक है, दूसरा, इफ यू स्टॉप ब्रीथिंग। अगर तुम सांस रोकते हो, स्टॉप ब्रीथिंग, यू डाई, तुम मर जाओगे, है ना। तो ये भी जनरल ट्रूथ ही है, ये भी सच्चाई है। सांस रोकने से मौत ही होती है, मर ही जाते हैं, जनरल ट्रूथ है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्लॉजेस हैं, यहाँ के रिजल्ट आ रहे हैं। कल भी मैंने बताया था जैसे, है ना, यहाँ क्लॉजेस है, यहाँ रिजल्ट आ रहे हैं। इफ आई गेट अप अर्ली आई वॉच द सनराइज। अगर मैं जल्दी उठता हूँ, आई वॉच द सनराइज, मैं सनराइज, सूरज को उगते हुए देखता हूँ। ये भी ठीक है। आप अगर सुबह, सूरज सनराइज कब होता है? सनराइज कब होता है? अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी, है ना, जब दिन स्टार्ट होता है। तो अर्ली, गेट अप अर्ली आई वॉच द सनराइज, सुबह जल्दी उठता है तभी तो वो सनराइज देखता है। दूसरा देखिए, कंडीशनल टाइप 1 is used to talk about a possible situation. If a certain condition is met, the action will take place in the future. ये कह रहा है कि ये पॉसिबल सिचुएशन के बारे में बात करता है। जब कोई कंडीशन आती है तो उसकी पॉसिबल, यानी जो सिचुएशन है वो संभव होगी, संभवतः, है ना, जिससे हो सकता होगी ही, पॉसिबल। द एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, जो एक्शन जो होगा वो फ्यूचर में दिखाया जाएगा। यानी मैंने ये किया तो वो होगा, है ना। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं फिर ऐसा कर पाऊंगा। तो फ्यूचर की बात आएंगी इसमें। जैसे कि एक लाइन और है, इफ द रिक्वायर्ड कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय दैट टाइम। कंडीशन जो होंगी वो उस समय में फुलफिल होंगी, मतलब रिजल्ट जो होगा वो फ्यूचर में होगा। ठीक है, If I come home before 9 PM, if I come home before 9 PM, अगर मैं रात 9 बजे से पहले घर आ जाता हूँ, I will watch the match, मैं मैच देखूंगा। ठीक है, मैच देखूंगा, will आ रहा है, यानी फ्यूचर टेंस है ये। देखूंगा, देखेगा नहीं, घर आकर मैच देखेगा, देखता नहीं है, अगर पहुंचेगा तो देखूंगा, फ्यूचर की बात है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कंडीशन जो है रिक्वायर्ड फुलफिल हो रही है। ठीक है, कंडीशन ये थी और रिजल्ट ये था जो कि फ्यूचर में आ रहा है। इफ हिज फ्रैक्चर हील्स क्विकली, अगर उसका फ्रैक्चर जल्दी से ठीक हो जाता है ना, उसका फ्रैक्चर जल्दी से ठीक हो जाता है, ही विल प्ले इन द नेक्स्ट मैच, वह अगले मैच में खेलेगा। फ्यूचर अभी भी फ्यूचर है ना, अगले मैच में खेलेगा। नहीं, ही विल प्ले इन द नेक्स्ट मैच, सकता है नहीं, ही विल प्ले, खेलेगा। अगर ये लिखा हुआ था ही कैन, खेल सकता है, तो फिर फ्यूचर कहाँ रह जाता? वो तो गा गेगी आता है ना, करेगा, होगा, होगी,
तो ही विल प्ले, खेलेगा अगले मैच, वह अगला मैच खेलेगा या अगले मैच में खेलेगा। इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास, अगर वह कठिन मेहनत करती है यानी ज़्यादा मेहनत करती है, ही विल पास, शी विल पास, वह पास हो जाएगी, वह सफल हो जाएगी। ये सभी जितने हैं कंडीशंस क्लॉजेज इफ से स्टार्ट होते हैं, इसमें इफ जरूर आता है, ठीक है। एक तरफ कंडीशन दी जाती है और उसके रिजल्ट दिए जाते हैं, कंडीशन और रिजल्ट, ये याद रखना। अभी हमने पढ़ा है टाइप 0 और टाइप 1। टाइप 0 में जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट्स आते हैं, जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट जो सच होता है, ठीक है। टाइप 1 में जो कंडीशन दिखाई जा रही है उसका जो रिजल्ट होगा वो फ्यूचर में दिखाया जाएगा, ठीक है, उसका रिजल्ट फ्यूचर में दिखाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इतने आप इसे उतारिए। और बाकी के 2 कंडीशनल क्लॉजेस इस तरह से हैं। कंडीशनल टाइप 2, कंडीशनल टाइप 0, कंडीशनल टाइप 1 हम पीछे किया है हमने। अब आते हैं कंडीशनल टाइप 2 में। इज यूज्ड व्हेन देयर इज वेरी लिटिल और नो पॉसिबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बीइंग फुलफिल्ड। इसमें क्या है, इज यूज्ड व्हेन देयर इज वेरी लिटिल और नो पॉसिबिलिटी, जहाँ बिल्कुल कम या कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किस क्या होने में, कंडीशन बीइंग फुलफिल्ड, जो कंडीशन है उसके पूरा होने में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है या बहुत थोड़ी पॉसिबिलिटी है ना। तो इट टेक्स ऑफ अनरियल एंड इमेजिनरी सिचुएशन, ये क्या करता है, ये अनरियल और इमेजिनेशन सिचुएशन देखता है। रिजल्ट में जो होता है इसके वो अनरियल और इमेजिनेशन होता है, अपने खुद का सोचा हुआ, ठीक है। देखो करके देखते हैं। इफ आई वर ए किंग आई वुड लिव इन ए कैसल। इफ आई वर ए किंग, अगर मैं राजा होता, मतलब पीछे का चल रहा है पास्ट में, अगर मैं राजा होता, फर मतलब था, अगर मैं राजा होता आई वुड लिव इन ए कैसल, तो मैं एक महल में रहता, ठीक है। क्या कहा इसने, वेरी लिटिल और नो पॉसिबिलिटी ऑफ कंडीशन, ये जो कंडीशन है अगर मैं राजा होता तो क्या सच हो जाएगी उसकी कंडीशन, क्या इमेजिनरी, तो ये सोच ही तो रहा, अगर मैं राजा होता। आज के टाइम में राजा कैसे बन जाते, कोई होता है राजा, नहीं होता। तो इसकी 0 पॉसिबिलिटी है, नो पॉसिबिलिटी या लिटिल पॉसिबिलिटी नहीं उसके राजा बनने की। तो इट टेक्स अनरियल इमेजिनेशन सिचुएशन, तो अनरियल इमेजिनेशन सिचुएशन होगी ये, आई वुड लिव इन ए कैसल, तो मैं एक महल में रहता, अनरियल है, अवास्तविक है, सच नहीं है। इफ आई ओन्ड ए गोल्ड माइन, अगर मेरे पास एक सोने की खान होती है ना, आई ओन्ड, या मैं एक सोने की खान का मालिक होता, आई वुड कवर माई रूफ विथ गोल्ड, तो मैं अपनी छत को सोने से कवर करता, ठीक है। अनरियल इमेजिनेशन से बस ये है ना, इमेजिनरी सिचुएशन है सारी। दूसरा, इफ आई वर रिच आई वुड बाय ए प्राइवेट जेट, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक प्राइवेट जेट खरीदता। इतना अमीर होने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए प्राइवेट जेट खरीदने के लिए, ठीक है। इमेजिनरी है सिर्फ, है ना, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है या है ही नहीं अमीर बनने की, इतना अमीर बनने की कि प्राइवेट जेट खरीद ले। कंडीशनल टाइप 3 इज यूज्ड टू रेफर टू पास्ट सिचुएशंस, ये कहाँ लगते हैं इसमें, पास्ट सिचुएशंस में, यानी जो हो चुका है। इट एक्सप्रेस एन इमेजिनरी और सपोज्ड रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, ये क्या करता है, इमेजिनरी और सपोज करो, जैसा कि ऐसे कहते हैं ना कि सपोज किया जाए, सोचना, ऐसे रिजल्ट मिलते हैं एन इवेंट दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, उन इवेंट के जो ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, अगर ऐसा वो होता है ना, ऐसे करके जो इवेंट हो चुके होते हैं उनके रिजल्ट के बारे में बताता है। और इनका रिजल्ट इमेजिनरी होता है, क्योंकि चीज़ें तो हो चुकी, रिजल्ट तो आ चुका, ये अपनी तरफ से सोचते हैं, अगर मैंने किया होता तो ऐसा हो जाता है ना। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड योर एग्जाम, अगर तुमने, कोई फेल हो गया है तो उससे कह रहा है अगर तुमने कठिन मेहनत की होती, कठिन परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते एग्जाम में। इमेजिनेशन ही तो है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो आ चुका है ऑलरेडी, पास फेल हो चुका है वो कह रहा है तुम कठिन मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। इफ आई हैड फाउंड हर एड्रेस, अगर मुझे उसका
एड्रेस मिल जाता, अगर या अगर मेरे पास उसका एड्रेस होता, आई वुड हैव सेंट हर एन इन्विटेशन, तो मैं उसे एक इनविटेशन, निमंत्रण भेजता, होता, गया होता, ये सारी पास्ट में, ये हो चुकी हैं चीजें, है ना, पास्ट में हो चुकी है, ये बस इमेजिनेशन कर रहे हैं। इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग, अब ये कह रहा अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो, आई वुड हैव प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस मील, तो मैं एक स्वादिष्ट भोजन बनाता, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं एक स्वादिष्ट भोजन बनाकर रखता या बनाता। ठीक है, वो आ चुके हैं और शायद उन्हें जो जैसा मिला होगा उसने ऐसा खिला दिया होगा उसे, लेकिन उसे वो कह रहा अगर तुम मुझे पता होता या तुम पहले ही बता देते कि तुम आ रहे हो, वो आ चुके हैं, तुम आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाता, और वो आ चुके हैं और रिजल्ट उनका सामने है, उन्होंने जैसा भी उन्हें नाश्ता या खाना वाना दिया होगा। ठीक है, ये थे आपके क्लॉजेज। क्लॉजेज में सभी तरह के हो चुके हैं, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, डिफाइन एंड डिफाइन, ये कंडीशनल थे, कंडीशनल भी आज समाप्त हो चुके हैं, इनकी टॉपिक तो खत्म हो चुका है। इसके बाद थोड़ा सा जैसे कल प्रैक्टिस करवाई थी सेट की, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, उतारिए सब। और अब बारी है हमारे आखिरी पड़ाव की, जिसमें हम आपको कुछ वर्ड देते हैं याद करने के लिए, उसे डेली लाइफ में यूज़ कीजिए और प्रैक्टिस करिए। तो वर्ड इस तरह है कुछ, पहला है इच्छा करना। ठीक है, जैसे मन करते हैं, मन करता है, मन करना, उसे बोलते हैं इंग्लिश में विश, सेकंड फॉर्म है विश, थर्ड फॉर्म इज आल्सो विश्ड। घायल करना, वाउंड, सेकंड फॉर्म वाउंडेड, थर्ड फॉर्म वाउंडेड। उत्पन्न करना, यील्ड, सेकंड फॉर्म यील्ड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो यील्डेड, सेकंड फॉर्म यील्डेड, थर्ड फॉर्म यील्डेड। बोलना के लिए टॉक, सेकंड फॉर्म टॉक, थर्ड फॉर्म टॉक्ड। शर्त लगाना बैट, सेकंड फॉर्म भी बैट, थर्ड फॉर्म भी बैट। अब यहाँ से आपके मिक्स आएंगे जिनके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही फॉर्म सेम रहेंगी। ठीक है, बैट बैट बैट। फटना, बस्ट, दोनों फॉर्म बस्ट और बस्ट। फेंकना के लिए कास्ट, तीनों एक से यूज होंगे, कास्ट और कास्ट। मूल्य के लिए कॉस्ट आएगा, जो तीनों एक से होंगे, कॉस्ट कॉस्ट। काटना के लिए कट, कट एंड कट, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म सेम है। मारना या निशाना लगाने के लिए हिट, हिट एंड हिट, इसकी भी तीनों फॉर्म सेम है। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।